आदेश जय महाकाल। बहुत से साधकों के साथ ये स्थिति बनती है कि जब वे चौकी कीर्तन या मंदिर में बैठते हैं तो माता काली, हनुमान जी या भैरव बाबा की सवारी उनके शरीर पर आ तो जाती है। उनका शरीर झूमने लगता है, सिर घूमने लगता है और रीढ़ की हड्डी में कंपन भी होता है, लेकिन वो सवारी मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती। साधक परेशान रहता है कि सवारी आकर भी मौन क्यों है। आज अघोर परंपरा के अनुसार इसके पीछे के कड़े लक्षण, गहरे तंत्र विज्ञान और उस एक अचूक कार्य को ध्यान से सुनो जिसे सवारी तुरंत मुंह खोलकर बोलना शुरू कर देगी। सवारी के मौन रहने का मुख्य लक्षण पता क्या है? जब सवारी आपके शरीर का दरवाजा खटखटाती है तो आपको अपने कंठ और जीभ पर एक अजीब सा कड़ा खिंचाव और भारीपन महसूस होता है। आपका मन भीतर से चिल्लाकर कुछ बोलने का करता है, लेकिन लाख चाहने के बाद भी आपके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल पाती। आप केवल हुंकार भरकर या सिर हिलाकर रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि शक्ति आपके शरीर के भीतर उतर चुकी है, लेकिन आपके कंठ का द्वार पूरी तरीके से लॉक यानी बंद है। अब इसके पीछे का असली तंत्र और ऊर्जा का संबंध सुनो। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब कोई दैवी शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो वो नाभि के रास्ते ऊपर उठकर सीधे आपके विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र पर आकर बैठती है। सवारी के मुंह से बोलने के लिए आपके कंठ चक्र की नाड़ियों का साफ और जागृत होना सबसे जरूरी है। अगर आपके कंठ पर कोई मलिन हवा बैठी है या पूर्व में की गई किसी अशुद्धता के कारण आपके शरीर की ऊर्जा वाहिनी नाड़ियां ब्लॉक है तो शक्ति कंठ तक पहुंचकर भी अपनी वाणी प्रकट नहीं कर पाती। वो केवल आपके शरीर को हिलाकर वापस लौट जाती है। सवारी का मुंह खुलवाने का अब एक अचूक उपाय सुनो। अगर आपकी भी सवारी मौन रहती है तो तंत्र के इस अवरोध को तोड़ने का एक ही कड़ा नियम है, वाक सिद्धि प्राणायाम और जीभ का संधान। जब भी आपको महसूस हो कि शक्ति आपके शरीर में आ रही है, उसी पल अपनी नाभि से पूरी सांस को ऊपर खींचकर अपने कंठ में रोकें और अपनी जीभ को तालू से ऊपर की तरह चिपका लें। पूजा शुरू करने से पहले रोज अपने कंठ पर थोड़ा सा अभिमंत्रित तिलक लगाएं और शुद्ध भीमसेनी कपूर का धुआं अपने मुंह के रास्ते अंदर खींचे। ऐसा करने से कंठ का मलिन बंधन एक पल में कट जाएगा, विशुद्ध चक्र खुल जाएगा और शक्ति तुरंत मुंह खोलकर साफ साफ बोलना शुरू कर देगी। दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहो, अपनी इंद्रियों पर कड़ा पहरा बिठाओ और अपने चरित्र को साफ रखो। पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में लीन हो जाओ। आदेश जय महाकाल।